This lecture is about law in primitive societies. So before starting the video, disclaimer कि इस लेक्चर में जितनी भी ओपिनियंस हैं या कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं उनकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट नहीं है। ये लेक्चर किसी की भी रिलीजियस, कास्टिस्ट, नेशनलिस्टिक या रेसिस्ट फीलिंग को हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं रखता, और अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो उसके लिए एडवांस में अपॉलॉजी। सो नाउ कमिंग टू द लेक्चर, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था फिलॉसफी की इंट्रोडक्शन में कि लॉ क्या है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने देखा था कि लॉ साइंस भी हो सकती है। उसके बाद उसके ऊपर फर्दर या फिर अपनी इंस्टिंक्ट से हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने अपने एक्सपीरियंस से उस पर क्या सेल्फ इम्पोज रूल्स लगाए, और फिर हमने सोसाइटी ने क्या किन हमारी सेल्फ इम्पोज रूल्स में से किसकी बात को मान के किसको सोशल रिकॉग्निशन दी। तो अब ये तो था प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे तो वहाँ पे कैसे लॉ डेवलप हुआ। अब बात आती है कि अब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में लॉ कैसे कैसे शेप लिया। तो जैसे जैसे मैन का सर्कल ग्रो हुआ, बड़ा हुआ है, मैन ज़्यादा इकट्ठे लोग रहने लग गए, तो जो सेल्फ इम्पोज रूल थे वो सोशल इम्पोज रूल्स बनने शुरू हो गए। अब मैन कैसे इवॉल्व हुआ, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं जल्दी से। 1.8 मिलियन ईयर्स गो जो ह्यूमन इरेक्टस थे, जो ह्यूमनाइट्स थे, ह्यूमन होमोसेपियंस नहीं थे, उनके पुराने जो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने सिंपल टूल्स वगैरह यूज़ करने शुरू कर दिए थे। फिर 5 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन ने फायर यूज़ कर दी थी। 2 से 3 लाख ईयर्स पहले होमोसेपियंस, जिनको हम मॉडर्न ह्यूमंस बोलते हैं, तो वो इवॉल्व होने शुरू हो गए थे अपने प्रीडिसेसर्स से। तो 70,000 साल या 1 लाख साल पहले क्या हुआ था कि ह्यूमन स्टार्टिंग में एशिया में थे, जो होमोसेपियंस थे, तो उन्होंने वहाँ से माइग्रेट करके पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू कर दिया था। फिर 35,000 से लेके 65,000 के साल पहले एस्टिमेटेड है कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए थे। तो इसका पूरा मैप देखेंगे कि ह्यूमन कहाँ कहाँ से गए। फिर 50,000 साल पहले लगभग बोलते हैं कि ह्यूमन ने लैंग्वेज डेवलप कर ली थी, और 10,000 साल पहले ह्यूमन ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गई थी, तो एग्रीकल्चर वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो एग्रीकल्चर के स्टार्ट होने से वहाँ पे सिविलाइजेशन बननी स्टार्ट हो गई थी। तो हम कौन कौन सी सिविलाइजेशन बनी थी वो बाद में देखेंगे अलग वीडियोज़ में। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के तक की, सिविलाइजेशन बनने से पहले लोग कैसा था। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस ग्राफ में कि कैसे 2 लाख साल पहले अफ्रीका में, जो रेड कलर में है, होमोसेपियंस वहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट हो गई है, और कैसे कैसे 50,000 साल पहले तक वो अफ्रीका तक पहुँच गए थे, और 12,000 साल पहले तक वो नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका तक पहुँच गए थे। तो ये पूरे होमोसेपियंस की मूवमेंट है कि वो पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे फैले। अब बात क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें जो पुराने ह्यूमंस हैं, जिन ह्यूमंस की हमें बात करनी है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की, उनके रिगार्डिंग हमें कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं मिलता, हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। तो उनके बेसिस पे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि वहाँ पे उस टाइप में किस टाइप की सोसाइटी होती थी, बट फिर भी हमें उनके लॉज के बारे में स्पेसिफिक कुछ नॉलेज नहीं मिलती। तो हम वैसे ही सोच सकते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो उनकी स्टार्ट कैसे हुई, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ कैसे कैसे बनी। पहले तो लार्जर ग्रुप्स बने, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे रहने लग गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमने पहले डिस्कस किया कि लैंग्वेज डेवलप कब हुई थी, एग्रीकल्चर कब डेवलप हुई थी, टूल्स कब डेवलप हुए थे, फायर कब डेवलप हुई थी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये दिखाने के लिए कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में लोग ग्रुप्स में रहते थे, तभी वो माइग्रेट करते थे, तभी वो शिकार करते थे, तभी वो फूड को पका के खाते थे। तो बड़े ग्रुप्स बनने लग गए, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई, मैन ने टूल यूज़ करने शुरू कर दिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि सोशल स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए। कि एक जो हमने देखा था पुरानी वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली में, कि कैसे हमने इम्पोज करते सेल्फ इम्पोज रूल्स में, कि हम देखते हैं कि हमने किसके सामने झुकना है, किसको हमने झुका के रखना है। तो इसी को जब सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो एक पावर पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया कि हाँ ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है। फिर कम्युनिकेशन की वजह से आइडिया शेयरिंग स्टार्ट होगी, तो उसी वजह से सेल्फ इम्पोज रूल से सोशल इम्पोज रूल्स की तरफ हम बढ़ने शुरू हो गए। हमने सोचा था कि सही है, उससे छोड़ के हम पूरी सोसाइटी का सोचते क्या सही है उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो उस वजह से कम्युनिकेशन की वजह से, बड़े ग्रुप्स की वजह से और टूल्स की वजह से हमारे पास टाइम था कि हम फोकस कर सके बाकी चीज़ों पे। तो इसी वजह से वहाँ पे पॉलिटिक्स, पावर, मनी, मसल, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था, इन सब की रेलिवेंस। तो उस टाइम पे रूल्स कैसे डेवलप हुए, लॉज कैसे डेवलप हुए। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पर्सनल बिलीफ थे वो सोशल बिलीफ बन गए। जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैंने शेयर किया, सोसाइटी ने उसको माना, तो सोशल बिलीफ बन गया। बिलीफ पहले पर्सनल की एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे, फिर अब वो बनने शुरू हो गए
कि जिसको हमने पावर स्ट्रक्चर में ऊपर रख रखा है, जिसको हमने टॉप पे बैठा रखा है, वो हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हम उसकी बात मानने लग गए। तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को हमने जब रिकॉग्निशन मिलती थी पहले स्टार्टिंग में, उसको छोड़ के हमने सोसाइटी हमें क्या बोल रही है, हमें क्या करना है, उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। हमारे जो पर्सनल रिचुअल्स थे, हम जो सोचते थे कि हमें या ऐसे भागना है, ऐसे नहीं भागना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसे खाना है, नहीं खाना, हमें ग्रुप ने बताना शुरू कर दिया कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। हमारे जो साउंड्स थी उनके रिकोगनाइज्ड मीनिंग बनने शुरू हो गए प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में। हम कुछ भी ऐसे ही उलूल जुलूल आवाज़ निकाल देते थे, तो उसके अब रिकोगनाइज्ड मीनिंग शुरू हो गई। अगर कोई ऐसी आवाज़ निकाल रहा है, इसका मतलब ये है, तो हमें ये करना है, ये नहीं करना। तो इस तरीके से वहाँ पे रूल्स डेवलप होने शुरू हुए। तो उस टाइम पे लॉ क्या था? लॉ सिर्फ कुछ नहीं था, एक स्टैंडर्डाइजेशन थी। इन रूल्स क्या थे? स्टैंडर्डाइजेशन कर देना, एक स्ट्रक्चर बना देना स्पेसिफिकली कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, आपको इन्वायरमेंट के साथ कैसे डील करना है, आपको आइडियाज़ और बिलीव्स को कैसे शेयर करना है, आपको दूसरे लोगों के साथ कैसे डील करना है, किसको प्यार से बुलाना है, किसको डरा के बुलाना है, किसको झुक के बुलाना है, किसके सामने झुक के रहना है। बट ये बात याद रखनी है कि उस टाइम पे नेचर में, ह्यूमन में और गॉड्स में इतना कोई डिफरेंस नहीं था। सब कुछ जिंगल मिंगल था, सब में एक लाइक लाइफ थी। तो इसको हम बाद में देखेंगे फर्दर, इस बात को समझने के लिए। तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुए? अब पहले मैट्रियार्टिकल स्ट्रक्चर हो डेवलप हुए। जैसे कि अगर कहीं पे किसी सोसाइटी में क्या था, किसी प्रिमिटिव सोसाइटी में, कि नर्चरिंग की इम्पोर्टेंस थी, कि कौन आपको फूड दे रहा है, कौन आपको नर्चर कर रहा है, कौन आपको सिखा रहा है चीज़ें। तो अगर उसमें वो रोल, अगर घर की बड़ी फीमेल उस रोल को अदा कर रही थी, तो वहाँ पे मैट्रियार्टिकल सोसाइटीज़ बनी। अगर इम्पोर्टेंस थी पावर की, कि शिकार कौन करेगा, कौन दूसरे ग्रुप्स को हरा कर दिखाएगा, तो उस सोसाइटीज़ में पैट्रियार्टिकल सोसाइटीज़ बनी वहाँ पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब सोसाइटीज़ बननी शुरू होगी नॉलेज के बेस पे, कि किस इंसान के पास कितनी नॉलेज है, कि वो हमें क्या क्या बता सकता है। अब वो नॉलेज, सोसाइटी जिस नॉलेज को मानती है कि हाँ ये नॉलेज है, तो उसके बेस पे प्रीस्ट वगैरह बड़े बुजुर्ग बनने शुरू हो गए। तो उस बेसिस पे सोसाइटी, कि वहाँ पे जो बड़ा आदमी है वो क्या बोल रहा है। फिर उसी बड़े आदमी की जब थॉट्स को हमने रिलीजियस कलर दे दिया, कि हाँ ये जो बोल रहा है वो तो भगवान ने बोला है, कुछ बियॉन्ड फोर्सेज हैं जो इंसान की नहीं है, जो ऊपर से बनाई हुई फोर्सेज हैं वो बोल रही हैं, तो रिलीजियस बंदे की जो डोमिनेशन होगी। या फिर पावर या इन्फ्लुएंस, कि जो पावर, जो जितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता था, जितने लोगों को अपने पीछे लेके जा सकता था, उस बंदे की उतनी चलती थी। या फिर मनी, धीरे धीरे जैसे मनी डेवलप हुई, कि किसके पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज थे, किसके पास कितनी ज़्यादा लाइक वुमेन थी, चाइल्ड थे, क्या थे। तो इस बेसिस पे मनी, मसल, थॉट, इन बेसिस पे सोसाइटीज़ में स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए। अब लॉ, रिलीजन और रूल्स की कैसे वहाँ पे हुई, जो भी था कि डेवलपमेंट। तो हमारी पहले क्या होती थी, पर्सनल इंटरेक्शंस होती थी। हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते थे, कि हाँ मेरे को पानी के साथ, मेरे को पानी को टच नहीं करना, अगर पानी ऐसे है तो मेरे को ये करना है, वो नहीं करना। अपने खुद के सेल्फ इम्पोज्ड थे कि मेरे को ये करना है, वो नहीं करना। अब वही रिकोगनाइज पैटर्न्स बन गए कि हाँ पानी में भी कुछ है, उसको ऐसे हमने पूरी सोसाइटी ने मान लिया कि हाँ इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। उन्होंने अपने बच्चों को भी वो बात सिखाई। तो इस तरीके से रीजन डेवलप होना शुरू हुआ। पहले क्या होता था, हर इंसान के लिए क्या था, जो भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट था उसकी एक लाइफ होती थी। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कीड़े मकोड़े भी हिलते हैं, बड़े बड़े हाथी भी हिलते हैं, शेर, चीते, खरगोश भी हिलते हैं, इंसान भी हिलते हैं। तो जो भी चीज़ मूव कर रही है उसके लिए वो सारी लाइफ लिविंग थिंग है। क्योंकि इंसान, हर कोई क्या करता था, हर जानवर, हर इन चीज़ क्या करती थी, कुछ खाती थी, खाने के बाद उसको एक्सट्रीट कर देती थी और अपना ज़िंदगी जीते थे। अब भी ये कंसेप्ट आया कि हम बोलते हैं कि इंसान सुपीरियर है और इंसानों के पास कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, नहीं था। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में बड़ा जो जानवर होता था वो छोटे जानवर को डोमिनेट करता था। बट अगर छोटे जानवर काफ़ी सारे इकट्ठे मिल जाएँ तो वो बड़े को भी डोमिनेट कर लेते थे। जैसे इतनी बहुत सारी एंट्स इकट्ठी हो जाएँ तो वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को आराम से ओवरकम कर सकती थी। तो इस तरीके से अगर बहुत सारी बीज इकट्ठी हो जाएँ तो वो किसी भी बंदर को, इंसान को डिफीट कर सकती थी। तो इस तरीके से हर मूविंग चीज़ एक लिविंग थिंग थी। बट उसके बाद क्या हुआ, वो बेस्ड ऑन दी कलेक्टिव इंस्टिंक्ट्स, शेयर्ड नॉलेज के बेसिस पे क्या होने लग गया, अब वो इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस बन गई कि हमें इस चीज़ के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना है, कि ये जो वाटर है, ये जो सन है, ये जो फायर है, कि ये लिविंग थिंग नहीं है, ये इनको लिविंग से भी थोड़ा ऊपर का दर्जा दे देगा कि हाँ ये कुछ और है। तो उसी मूविंग, पहले हम बोलते थे हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक सोल है।
फिर हमने बोलने लगे कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ सोल नहीं है, उस सोल को कोई कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर कोई गॉड बैठा है। तो हम बोलने लगे कि उस गॉड को अगर हमने यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, कि हमने उसकी पूजा करनी है, हमने उसको ऐसे ऐसे कुछ रिचुअल्स करने हैं, उसको ये चीज़ देनी है तो हमें वापस ये चीज़ मिल जाएगी, हमें आवाज़ निकाल लेंगे तो ऐसा करेगा, हम प्रेयर मांगेंगे तो हमें दे देंगे, अगर सन इक्लिप्स हो सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो हम अगर ऐसे साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो डर जाएगा, तो वो सन को नहीं खाएगा जो राक्षस सन को खा रहा है। तो ये सारे जो हमने पहले सोचा था कि हर चीज़ के पास सोल है, तो हमने उस सोल्स को भी डिस्टिंग्विश करके हमने उसके ऊपर प्रिंसिपल्स बना दिए। क्योंकि पहले होता था सिर्फ पानी है कि पानी भी एक लिविंग थिंग है, उसके साथ वैसे इंटरेक्ट करना है। फिर बना दिया कि पानी तो लिविंग नहीं है, बट पानी को एक चीज़ कंट्रोल कर रही है जो कि लिविंग है, जो कि गॉड है, जो कि हमें दिखती नहीं है, जो कि हमसे ऊपर है, परे है। तो इस तरीके से वहाँ पे लॉज एंड रूल्स एंड रिलीजन की डेवलपमेंट हुई। तो पहले हम सोचते थे कि ये चीज़ पावरफुल है, हमसे पानी हमसे पावरफुल है, हमें बाढ़ में हम डूब सकते हैं, हम पानी में डूब सकते हैं, बाढ़ से हम ओवर कमा सकते हैं, हमें आग जला सकती है। तो हमें बताया जाने लग गया सोसाइटी की तरफ से कि ये तो पानी है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये आग बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो गॉड है, इससे तो बच के रहना, ऐसे करना है। तो इस तरीके से वहाँ पे लॉ, रिलीजन एंड रूल्स डेवलप हुए। तो ये सब कुछ डेवलप होने के क्यों हुआ डेवलप, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि इंसान के पास टूल्स की वजह से फ्री टाइम था, लैंग्वेज की वजह से वो आइडिया शेयर कर सकते थे। तो जो सेल्फ इम्पोज रूल थे वो सोशली इम्पोज रूल्स बनने के जो पीछे का मेन रीज़न है वो यही है कि फ्री टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अब ये तो होगी प्रिमिटिव सोसाइटीज़। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ से एडवांस सिविलाइजेशंस की तरफ हम कैसे बढ़े, एडवांस सोसाइटीज़ की तरफ कैसे बढ़े धीरे धीरे। तो उसमें हम देखते हैं कि हर चीज़ का एक्सटेंट बड़ा हो गया और रिफाइंड हो गया, हर चीज़ बड़ी और रिफाइंड होनी शुरू होगी। पहले एब्स्ट्रैक्ट रूल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट सोसाइटीज़ होती थी, वो डिफाइन होनी शुरू होगी कि हाँ ये मेरा, ये तेरा, ये हमारे इकट्ठा ग्रुप है, ये हमारा इकट्ठा ग्रुप नहीं है। और ये चीज़ स्पेसिफिकली रूल्स बनने शुरू हो गए धीरे धीरे, हर चीज़ स्पेसिफिकली डील करे जाने लगी कि हाँ ऐसे ही करना, ऐसे ही नहीं करना। जो ग्रुप्स एंड ट्राइब्स थी वो सिटीज़ एंड स्टेट्स बननी शुरू होगी धीरे धीरे। जो बेसिक गेस्चर ऑफ कम्युनिकेशन थे वो स्पेसिफिक लैंग्वेज बन गई कि अच्छे से हम आइडिया शेयर करने स्टार्ट कर दिया हमने। जो पावरफुल, जो नॉलेजेबल जो लीडर होता था उसको हमने किंग एंड प्रीस्ट की पदवी दे दी। पहले ये था कि जिसके पास नॉलेज है, हमने बोल दिया नहीं अब इसके पास नॉलेज नहीं, ये तो प्रीस्ट है, ये तो भाई मतलब नॉलेज तो जो है वो है, ये तो स्पेसिफिकली बड़ी ही चीज़ है कि ये तो किंग है, ये तो प्रीस्ट है। पहले हम खुद देखते थे कि हाँ ये बंदा नॉलेजेबल है तो इसके साथ ऐसे इंटरेक्ट करना है। फिर हमें सोसाइटी बता रही है कि नहीं ये तो किंग है, ये तो प्रीस्ट है, ये तो बहुत खास चीज़ है, तो तुम्हें इसके साथ ऐसे ही इंटरेक्ट करना है। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के अलावा सोसाइटी ने हमें क्या बोलना शुरू कर दिया, वो ऐसी चीज़ स्टार्ट होगी। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होता था वो रूल ऑफ लॉ बनना शुरू हो गया कि हमें लॉ क्या बोलता है। जो हमारी पर्सनल इंट्रैक्शंस एंड एक्सचेंजेस होते थे वो स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बनने शुरू हो गए। तो इस तरीके से एडवांस सिविलाइजेशंस बनी। तो अब एडवांस सिविलाइजेशंस में हम हर जगह ह्यूमंस थे तो हर जगह डेवलप हुई थी। तो हम किन सोसाइटीज़ की बात करेंगे, हम सिर्फ उन सोसाइटीज़ की बात करेंगे जिन्होंने डोमिनेट किया, जिनके हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं या फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, जिन सोसाइटीज़ को वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया है और जिनके बेसिस पे फ्यूचर में फर्दर कुछ हुआ है। जैसे कि ग्रीक्स की बेसिस पे ही रोमन्स आए, उनके बेसिस पे क्रिश्चियंस, उनके बेसिस पे ही फर्दर अब यूरोपियन सिविलाइजेशंस बनी है। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम किन सिविलाइजेशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं कि इनको नहीं देते, कि कौन कितनी बड़ी थी, कितना डोमिनेशन किया है, कितने हमें रिकॉर्ड्स उनके बारे में मिलते हैं, कितने वो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड हैं और फ्यूचर में किस किस को हमने डोमिनेट किया। तो ये था लॉ ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटीज़ कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में लॉ कैसे बना। और बाकी फ्यूचर में सिविलाइजेशंस और फ्यूचर में बाकी जितने भी जूरिस्ट की क्या थिंकिंग है उसको हम फ्यूचर में देखेंगे रेस्ट ऑफ द वीडियोस। दैट्स इट, थैंक यू।